हाल चाल हैं आप लोगों के। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जनाब, सुबह सुबह के टाइम ना किचन की कभी कभार यही वाली हालत होती है। हालांकि मैं रात में सब कुछ साफ़ करके सोने की आदी हूँ कि मतलब किचन बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर हो, सारी चीज़ें साफ़ हों। लेकिन ये होता है ना कि कभी कभार काफ़ी बर्तन जमा हो जाते हैं। तो खैर, इसमें सुबह नाश्ते के बर्तन, रात के बर्तन, तो मैं लगी थी पहले इन्हें धोने। मैंने कहा पहले इनको धो लूँगी, क्लियर कर लूँ किचन, सारे टॉप किचन चूल्हे पहले साफ़ कर लूँगी, फिर उसके बाद ही मैं कोई काम करूँगी। तो जनाब, ये रोज़ाना ही की रूटीन होती है कि साफ़ सफाई मेरी भी आदत है और मेरी बेटी की भी, ना कि वो भी रात में सोने से पहले पूरा किचन साफ़ सुथरा करके सोती है। तो जनाब, यहाँ पर कर लिया था मैंने किचन साफ़ और मेरे जहन पे बहुत सारे काम चल रहे थे कि अभी बहुत काम है जो कि रमज़ान की आमद से पहले पहले ख़त्म करना है। तो यहाँ पर ये जो किचन की साफ़ी होती है, साफ़ सफाई करने वाली, रोटी के कपड़े, तो उनको मैं क्या करती हूँ कि सर्फ़ डाल के और पानी में डाल के बॉईल कर देती हूँ। तो उससे वो इतने साफ़ हो जाते हैं, आप सोच सकते हैं कि किचन के जो कपड़े होते हैं किस कदर ऑयली और चिपचिपे होते हैं। तो बहरहाल चने मैंने पिछले दिनों भिगोए थे, तो उनको मैंने नमक डाल के बॉईल करने के लिए रख दिया। और यहाँ पर मैं बना रही थी खीर, क्योंकि मैं हर जुमेरात को बनाती हूँ खीर और न्याज देती हूँ और इन्हें बांट देती हूँ। बच्चों को खिलाना मकसद होता है, तो बस मकसद अच्छा ही होता है कि हम किसी को खिला दें। और खाना खिलाना भी एक इबादत है और मेरे अल्लाह को ये बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो बस किसी भी बहाने किसी को कुछ खिला देना। तो जनाब, यहाँ पर मैंने खीर भी बना ली थी। तो खीर की एज सच रेसिपी तो नहीं है, मैंने लजीज़ा खीर से ही बनाया था ये, और इसको मैंने एक तरफ कर दिया। अब मैं लगी थी बेसन का एक मतलब बेसन को मैं ना वो सारे मसाले लगा कर वो ड्राई फॉर्म में ही रख देती हूँ। रमज़ानों में बहुत आसानी होती है। बस इसके अंदर मैंने नमक, हल्दी, पिसी मिर्चें और थोड़ा सा भुना कुटा ज़ीरा ये डाल दूँगी मैं इसके अंदर, और इसका बस इसी तरह सा मिक्सचर ही बनाकर इसको रख देती हूँ। इससे इतनी आसानी होती है कि रमज़ानों में जब कभी हमें चीज़ें फ्राई करनी होती हैं, लाइक पत्ते, या इसका डिप बनाना होता है ना, तो बस ये बना बनाया मिक्सचर होता है। और सिंपल इसके अंदर सिर्फ पानी डालें, और ज़रूरत है, अगर वैसे तो मैं सोडा नहीं डालती हूँ फ्राई करने में, तो बस सिंपल पानी डालना होता है। थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट इसके अंदर डाल देती हूँ। यहाँ पर ये तैयार हो गया है आज का जो ये पहला काम था मेरा। तो मैं ये कर रही हूँ, और चने भी बॉयल हो रहे हैं, उनके छोले बनाने हैं, काले चने जो कि मेरे हस्बैंड के फेवरेट होते हैं। तो यहाँ पर बस ये मैं अब कल के व्लॉग में देखा होगा, मैंने चिकन का कीमा बनाया था समोसों के लिए। तो कल इतनी थकन हो गई थी कि मेरा फिर बिल्कुल भी मूड ना हुआ कि मैं कुछ और करूं। तो आज मैंने बस ये मैदा लिया है, इसके अंदर थोड़ी नमक, थोड़ी अजवाइन, थोड़ा सा वो क्या होता है वाइट अजवाइन, और कलौंजी, और थोड़ा सा एक चुटकी मीठा सोडा, और इसके अंदर ऑयल डालकर मैं इस तरह से हाथों से मलती जाऊंगी, मलती जाऊंगी, मलती जाऊंगी, जब तक कि ये बिल्कुल एक मुट्ठी में ना आ जाए। तो जब ये आ गया ना, तो इट्स मीन के ये डन हो गया है गूंदने के लिए। तो बस यहाँ पर मैंने इस मैदे को भी गूंद के रख दिया है और इसको दे रही हूँ रेस्ट। जनाब, ज़िंदगी है या कोई तूफ़ान है, और हम तो इस जीने के हाथों मर चले। तो बस कहना यह है कि ज़िंदगी बहुत ही तूफ़ान की रफ्तार से जा रहे हैं। ये बातें ना मैं सुना करती थी अपनी अम्मी से, या और अपने पुराने लोगों से ना, कि वो कहते थे कि वक्त कभी ऐसा आएगा कि महीने हफ्तों में और हफ्ते दिनों में बदल जाएंगे, मतलब तेज़ रफ्तारी का ये आलम होगा। तो बिल्कुल अब वही ज़माने आ गए हैं। लेकिन जबकि ये बातें हैं बहुत पहले वक्तों से सुन रहे होंगे, आपने भी सुना होगा, तो वाकई हर दौर के लोगों को
यही वाली कंप्लेन होती है। तो यही वाली कंप्लेन हमें भी है कि वक्त बहुत तेज़ी से गुज़र रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा कि किस तरह से हम इस वक्त के साथ साथ चलें। तो अभी तो रमज़ानों की वजह से जो घर में मेरी दौड़ लगी हुई है कि मुझे जल्दी जल्दी से सब कुछ बनाना है, तो इस अफरा तफरी में मुझे जब ये समझ नहीं आई ना कि मुझे आज क्या पकाना है लंच में, तो मैं बना देती हूँ ताहरी और उसके साथ टमाटर की चटनी, जो कि पसंद भी बहुत आती है बच्चों को, बड़ों को, सबको। क्योंकि जस्ट लाइक बिरयानी कह लें, जिसमें सिर्फ चिकन नहीं होता, चिकन नहीं होती जिसके अंदर। तो बस यहाँ पर मैंने पहले प्याज सौते किया, टमाटर डाला, उसको थोड़ा गलाया, और साथ साथ लहसुन अदरक और ड्राइड मसाले जो होते हैं हमारे, हल्दी, मिर्चें, सूखा धनिया, कुटी मिर्च, और बस इसके बाद मैंने इसके अंदर डालना है आलू, और डाल दूंगी पानी ताकि आलू थोड़े से गल जाएं। तो चावल मेरे भीगे हुए हैं, तो जब तक ये आलू गलेंगे मैं मज़ीद दूसरे भी काम देख लूँगी। तो जनाब बस अब मैं करने लगी थी काले चने की तैयारी। तो पैन में मैंने डाला ऑयल, और साथ में डाल दूंगी टमाटर और हरी मिर्चें, नहीं पहले मैं प्याज और हरी मिर्चें डालूंगी थोड़ा सौते करके, फिर इसमें टमाटर, लहसुन ये भी डाल दूंगी। और जब ये मतलब थोड़े थोड़े से नरम हो जाएंगे, सौते हो जाएंगे, तो इनको मैं ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लूँगी, और वापस से इसको मैं डाल दूँगी पैन में, और साथ में भी डाल दूँगी मसाले, यानी कि नमक, हल्दी, पिसी धनिया, और मिर्चें तो ऑफ कोर्स पहले से भी हैं, तो थोड़ी सी कुटी मिर्चें डालूँगी। बस यहाँ पर इसकी थोड़ी सी भुनाई करूँगी, और चने जो मैंने बॉईल करके हाफ डन करके रखे थे, उनका पानी मैंने फेंक दिया था, जो कि बिल्कुल काला कलूटा सा था। अब इसके अंदर मैंने 2 प्यालियाँ कह लें, बस इतना कि मुझे मज़ीद थोड़ा सा और गलाना है इन चनों को, तो बस पानी डाल के मैंने एक साइड पर रख दिया है। यहाँ पे इतनी देर में आलू मेरे गल गए, और डाल दिया है मैंने चावल जो कि पहले से भीगे हुए थे, और गरम गरम पानी। तो हॉट वाटर का मकसद ये होता है कि जो कुकिंग प्रोसेस होता है ना, वो ना रुके। तो यहाँ पर मैंने पानी चख लिया था, तो मुझे थोड़ा नमक कम लगा, और मैंने यहाँ नमक मज़ीद डाल दिया। तो चावलों में अगर पकने के बाद नमक कम होना, तो फिर हम उसको नहीं एडजस्ट कर सकते, तो इसीलिए मैं पानी को ज़रूर चख लेती हूँ। तो बस यहाँ पर लग गई थी सबको भूख, और मैं तो बस इतनी तेज़ी काम कर रही थी, तो मैंने कहा चलो जब तक चावलों को मैं दम लगाती हूँ। तो शामी कबाब जो कि मैंने पहले ही रमज़ानों के लिए बना के रख दिए थे, तो मैंने उनमें से 4 कबाब भी निकाल लिए, क्योंकि कबाब जो है वो मैं भी नहीं इतने शौक़ से खाती, और मेरी बेटी भी। तो बस मैंने रख दिया था। और यहाँ पे बना रही थी मैं एक और रेसिपी आलू की। आलू के अंदर मैंने लहसुन अदरक और भुना कुटा ज़ीरा, धनिया, हल्दी, मिर्चें, नमक और कलौंजी, अजवाइन, ये चीज़ें डाल दी, और 1 कप पानी डाल दिया। तो मैंने ये सोचा कि जब तक मैं खाना खा रही हूँ, तो इसको मैं एक साइड चूल्हे पर रख दूँगी, तो ये आलू थोड़े थोड़े गल जाएंगे। मतलब हमें बिल्कुल इनका भुर्ता नहीं बनाना, तो बस कच्चे पक्के भी नहीं, मतलब अभी मैं इसकी घोटी भी लगाऊंगी। तो साथ मैंने 3-4 हरी मिर्चें भी डाल दी हैं। तो ये आलू के समोसे ना बहुत ही मज़ेदार लगते हैं, और अगर इसके अंदर चीज़ भी डाल दिया जाए ना, तो वो और ज़्यादा मज़े के हो जाते हैं। लेकिन आज मेरे पास चीज़ नहीं है, तो मैं इनको फिर इसी तरह से कर लूँगी, देखती हूँ। फिर मैं चीज़ मंगवा कर ना इसके अंदर फिर डालूँगी, क्योंकि जो मांदा पट्टी थी ना, वो भी बहुत कम थी। तो मैंने कहा चलो आज जितने ही मैं इतने ही कर लेती हूँ। तो यहाँ पर देखें, ये गलाव के बाद में थोड़ा थोड़ा इसे कुचल रही थी चम्मच से, और इसके अंदर मैंने इमली भी डाल दिया है। अच्छा, इमली मतलब अच्छी तादाद, अच्छी मतलब मिक़दार में डालें आप, पल्प उसका थोड़ी खट्टी भी होनी चाहिए ना। ये समोसा है, बहुत ही मज़े का लगता है ये। साथ में मैंने पुदीना डाल दिया है। तो बस इसके बाद ना ये सारी चीज़ें इस तरह करके मैं रख दूंगी एक साइड पे। जब ये आलू का मिक्सचर ठंडा हो जाएगा ना, तो फिर इसके बाद मैं इसके वो समोसा पट्टी मैंने मंगाई है, जो मांदा पट्टी होती है ना, तो उसके अंदर मैं इसको फिर लपेट दूंगी। क्या करूंगी, यहाँ पर देखें, ये खाना भी
बस तैयार ही होने वाला है, बल्कि हो चुके हैं। चावल को दम लग गए हैं। और यहाँ पर देखें, गर्म पानी की वजह से चावल कभी भी पिच्चे नहीं होते, बिल्कुल खड़े दाने। तो साथ साथ क्या किया था मैंने, सारे मसालों के साथ मैंने जायफल जवित्री जो पिसा हुआ था वो भी मैंने आधी चम्मच डाल दी थी। उससे इतनी प्यारी खुशबू आती है, बिल्कुल बिरयानी वाली खुशबू, और जायका भी। भाई काम 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 के दरमियान भूख भी लग जाती है। तो यहाँ पर बस यहाँ पे मैंने खाना लगा दिया था और सबको खाने पर बुला रही थी कि बस जल्दी जल्दी खा लो, क्योंकि इसके बाद भी मज़ीद काम थे। रमज़ानों की आमद का मतलब ये नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा अपने ऊपर प्रेशर ले लें और सिर्फ काम ही करते रहें, कुकिंग करते रहें। ये तो बस इस मकसद के लिए मैं कर रही हूँ कि बस ये सारी चीज़ें अगर पहले से प्रिपेयर्ड होंगी ना, तो रमज़ान में बहुत आसानी हो जाती है। लाइक नमाज़ पढ़ें, कुरान पढ़ें, और जितनी ज़्यादा इबादत कर सकते हैं वो करें, साथ खुद भी बच्चियां भी पढ़ें, घर में जितने अफराद हैं। और वैसे रमज़ान के दिनों में तो वाकई घर में एक अलग ही रौनक होती है, जो कि आम दिनों में या साल के 11 महीनों में मुझे तो नहीं दिखती, लेकिन रमज़ान के दिनों में इतनी रौनक होती है। तो बस ये बरकतें, रौनकें सारी इस रमज़ान की ही वजह से हैं। ये महीना ही इतना प्यारा है। तो बस इस महीने की बरकत देखें, इतनी चीज़ें बना लेते हैं हम लोग, जबकि आम दिनों में इतनी चीज़ें बनाने के बाद तो कोई सोच भी नहीं सकता कि नहीं 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 बहुत बहुत काम कर लिया आज। तो यहाँ पर इतनी मेरे अंदर एनर्जी है कि मैं चाह रही हूँ कि मैं सब कुछ कर लूँ और सारी चीज़ें बना कर रख दूँ। तो यहाँ पर ये होता है ना कि जब व्लॉग्स वगैरह देखते हैं लोग, तो उन्हें बहुत ज़्यादा ये होता है कि हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं है, और ये लोग तो इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें बनाते हैं। मतलब और भी डिफरेंट व्लॉगर हैं जो काफ़ी चीज़ें बना बना के दिखा रहे होते हैं। तो मकसद ये नहीं होता कि किसी की दिल आज़ारी करना है। तो हमें चाहिए कि हम जो भी बनाएं अपने पास पड़ोस मोहल्ले वालों के साथ उन्हें अफ्तार भेजें। तो ये हमारी जो पुरानी रस्में हैं ना, ये बहुत अच्छी हैं। तो इन चीज़ों को बरकरार रखें, अपने साथ रहने वालों का ख्याल रखें। तो आज के दिन के मेरे व्लॉग तो बस यही है, और इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा क्योंकि इसमें मैंने बहुत मेहनत की है। और यहाँ पे देखिए, छोलों के पैकेट भी तैयार कर लिए, समोसे भी तैयार हो गए और आलू के समोसे भी। तो आज तो मैंने इतना काम कर लिया है। ये थोड़ा सा वो एक दफ़ा लाइट चली गई थी, तो फ्रीज़र में जो बर्फ़ होती है ना, वो इसके ऊपर आ गई थी। तो खैर अभी इसको मैं दोबारा से सेट कर ली।